हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का 2022 का जो नया पैटर्न से जो आया है एसएससी जीडी का बुक, जिसमें अब 80 क्वेश्चन ही पूछेगा, उसका हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, 20 क्वेश्चन जीके और 20 हो गया मैथ का और 20 हो गया हिंदी या इंग्लिश का। तो हिंदी वाला है, तो चलिए चारों हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जीके खत्म करके आपको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब पूरा सेट का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट नंबर 5 है। पहले हम लोग रीजनिंग ही देख लेते हैं। इसमें पहले रीजनिंग ही है। देखिए इसमें रीजनिंग है। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प जो दिया है उसमें संबंधित संख्या को चुनिए। तो 10 से बनाया है 100 को, यानी 10 का स्क्वायर किया है। तो अब 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 196। आगे देखिए, इसमें है कि मतलब निम्नलिखित कुछ प्रश्न में दिया है अक्षर और उसको अगला अक्षर क्या होगा वो चुनना है। तो चलिए देखते हैं। एम देखिए होता है 13 और पी 16। तो उसी तरह से एस 19, तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 22 यानी भी हो जाएगा। हो गया। इसमें आप ए से जेड तक के पूरा याद कर लीजिए। जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना जल्दी समझिए आप इसमें फास्ट बनाने लगेंगे। ओ है 15, आर है 18। इसमें भी 3 इंक्रीमेंट किया है। तो यू होता है कितना में? यू होता है 21 में। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, यानी भी और 24 को एक्स बोलते हैं। भी एक्स इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रश्न जो है उसमें विषम संख्या को चुनना है। तो विषम देख लीजिए, बिलौटा, टट्टू और सावक, ये सब बच्चे को बोलते हैं। जैसे सिंह के बच्चे को सावक, लेकिन हरिणी जो है ये स्त्रीलिंग है। ये दोनों बच्चे थे। हर मतलब शेर का सावक इस तरीके से, लेकिन हरिणी ये स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये विषम है, अलग है। फिर देखिए 3 का कटेबल ये 9 है, 4 का 8 कटेबल होता है, ये भी कटेबल है, लेकिन 7 और 6 ये अलग शब्द है, विषम हो गया। अगला देख लीजिए, श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करना है। तो ए से क्या किया है? बी, फिर सी, फिर क्या करेंगे? डी। फिर देखिए ए से बी, बी से सी, तो सी से फिर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ देखिए टी से कितना बढ़ाया है कि ई ले गया है। तो टी होता है 20 में और ई होता है 5 में, यानी लगभग 11 बढ़ाया है। 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं, तो मतलब 6 इधर और 5 इधर, यानी 11 बढ़ाया है। फिर देखिए ई में 11 बढ़ाएगा तो पी आ जाएगा। ई 5 है और पी 16। अब 16 में हम लोग 11 बढ़ाएंगे तो आएगा 27। 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 27 को 26 अक्षर होते हैं, इसलिए 27वां अक्षर फिर से ए हो जाएगा, यानी डी डी ए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए ये मतलब कथन है और इसका निष्कर्ष दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। सभी नीले, यहाँ नीला रख लेते हैं। अभी हाथ से ही कर रहे हैं, पेन मंगवा रहे हैं, पेन आ जाएगा तब और बढ़िया से करवाएंगे। अभी देखिए हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा सा अक्षर को देख लीजिएगा, मतलब अच्छा से नहीं हो पा रहा है। फिर देखिए सभी नीला क्या था? सभी नीला, देखिए फिर से करते हैं यार। सभी नीला, यहाँ सभी नीला क्या था? लाल था। और सभी लाल क्या है? तो ये कप है। अब देखिए, अब ऑप्शन निष्कर्ष में क्या है? सभी नीले लाल हैं और सभी लाल कप है, बना लिए। अब देखिए कुछ कप लाल हैं, अब कप से हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो कुछ कप लाल हैं, तो ये बिल्कुल सही है, यानी आप बाहर वाले ग्राफ से अंदर की ओर जा सकते हैं, वो कुछ में आता है, तो कुछ कप लाल है। फिर देखिए कुछ कप नीले हैं, तो फिर और अंदर जा रहा है, तो ये भी चीज़ सही है, यानी कुछ कप लाल भी है और कुछ कप नीले भी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये देखिए डी, सी में जो ई वाला है लास्ट वाला। अब आगे देखते हैं। श्रृंखलाओं के बीच आसन अक्षर है, उनके बीच मतलब अक्षरों की संख्या जो है 1 से बढ़ रहा है। नीचे दी गई श्रृंखला का नियम का कौन पालन करता है? तो इसमें बोले कि ABCD पूरा याद रखना चाहिए। देखिए फट से छाड़ देते हैं। ए को 1, सी को 3, F 6, J 10, O 15, U 21। देख लीजिए 1, 3, 6, 10, 15, 21। देखिए बिल्कुल क्रम से बढ़ रहा है। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 6, 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा और यहाँ 6 बढ़ा। बिल्कुल 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें गलत छांटना है कि ये को गलत दे दिया है, तो गलत छांट दीजिए। 10 से 16 हुआ है, यानी 6 बढ़ा है। 16 से 24 हुआ है, यानी 8 बढ़ाया है। फिर देखिए इसमें 10 बढ़ाया है, फिर इसमें 12 बढ़ाया है। अगला बार 46 से 62 यानी 14 बढ़ाना चाहिए था, तो ये गलत कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 आंसर। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में फरवरी के महीना में 29 दिन नहीं था? तो 29 दिन किस में होता है? लीप ईयर में होता है। तो लीप ईयर ई भी है, ई भी है, ई भी है, इसमें नहीं होगा, 29 दिन नहीं था। आगे देखते हैं। गेम को HCPI लिखा जाता है, तो इसको प्ले के को मतलब कैसे लिखेंगे? तो देखिए G7 में है, G7 में है, H8 कर दिया, कितना बढ़ाया? 1। तो इसी फिर देखिए A 1 में था और C 3 में है, यानी इसमें 2 बढ़ाया है, यानी पहला में 1 बढ़ाया, दूसरा में 2 बढ़ाया, तीसरा में 3 बढ़ा रहा है। इसी तरीक़े से आप भी कर दीजिए। तो करते हैं।
पी है 16, 16 में 1 बढ़ाएंगे तो 17, 17 में क्यू होता है। एल है 12, 12 में 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 14, 14 को एन से करते हैं। एम 1 में है, उसमें 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। वाई है कितना में, 25 में, तो 25 में अब 4 बढ़ाएंगे तो 29। अक्षर होता है 26, तो 3 और बढ़ा दीजिए, यानी सी हो जाएगा, क्यू एन डी सी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। नासेंट को ऐसे लिख रहा है तो सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। अब देखिए, सबके लिए कोड है। एन के लिए दिया है 2 को, ए के लिए दिया है 7 को, एस के लिए दिया है 3 को, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। एस के लिए कितना दिया था, 3 दिया था। ई के लिए कितना दिया है, 5 दिया है। एन के लिए कितना दिया है, 2 दिया है। टी के लिए कितना दिया है, 6 दिया है। फिर और आगे देखिए, ई के लिए कितना दिया है, ई के लिए 5 दिया है। एन के लिए कितना दिया है, 2 दिया है। सी के लिए कितना दिया है, तो सी के लिए आपका 4 दिया है। अब मिला लीजिए, एक और है ई के लिए, फिर लिख लीजिएगा कितना, 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35, 26, 52, 45, 35, 26, 52, 45, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। ये आप जब बनाइएगा तो और जल्दी जल्दी कीजिएगा, हम समझा रहे हैं इसीलिए लेट कर रहे हैं कि ताकि हर किसी को समझ में आए। आगे देखिए, यहाँ है कि समीकरण को आपस में बदलना है, मतलब चिन्ह को, और उसके बाद ये सही हो जाएगा। अभी कुछ त्रुटि है इसमें, -29 लाना है, तो किस चिन्ह को कैसे कैसे बदलेंगे। तो इसमें देखिए, हेरा फेरी करना है, तो पहले भागा और माइनस को बदल के देखते हैं। 6 + 9 भाग हो गया कितना, 6 + 9, भागा को माइनस से कर देते हैं, तो यहाँ माइनस कर दिए, 11 बट्टा कितना, अब 3 हो जाएगा। भागा की जगह पर 3 रख दिए और माइनस की जगह पर भाग रख दिए, अब भागा की जगह पर माइनस रख दिए, हो गया 11 बट्टा 3 गुना 12। अब 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12, तो 11 चौके कितना हो गया, 44, यानी 9 6 15 - 44, तो आ जाएगा -29। ये आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसको बना लीजिएगा। ये देखिए, एक विभाग था जिसमें 24 कर्मचारी टंकन जानते थे, 11 आशुलिपि जानते थे और 25 गो कंप्यूटर जानते थे। 7 गो टंकन आशुलिपि दोनों जानता था और 4 गो आशुलिपि कंप्यूटर जानता था। 12 गो जो है से टंकन और कंप्यूटर जानता था और 3 गो तीनों जानते हैं। और उस विभाग में टोटल कर्मचारी कै गो है, 50 गो है। तो कह रहा है कि उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों कार्य में से कोई नहीं जानता था, मतलब तीनों में से एको नहीं काम उसको नहीं आता था। तो देखिए, इसको बहुत हल्का है, ये वाला हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए, समझे का खाली फेर है। 3 गो है, तो 3 गो आप ऐसे बना लीजिए। अभी हाथ से ही कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फिगर अच्छा से नहीं आ रहा है। देखिए, अब पहला कह रहा है हम लोग बड़ा से चलेंगे, जिसमें तीनों शामिल है, पहले ऊ भरेंगे, फिर 2 गो जो शामिल है ऊ भरेंगे, फिर 1 गो जो शामिल है ऊ भरेंगे। तो देखिए, पहले तीनों में कितना था, 3 कर्मचारी, तीनों काम जानता है। और नंबर लिख लेते हैं। पहले कोची कोची था, पहला था टंकन, फिर था कोची आशुलिपि ए, और फिर क्या चीज था, कंप्यूटर। चलिए लिख लिए। अब तीनों जानता था, तो इसको बिचवा में इसीलिए रखे हैं, तीनों जगह ही हमें। अब कह रहा है कि 7 गो जो है टंकन और आशुलिपि जानता है, 7 गो टंकन और आशुलिपि जानता है, तो और में 3 हम लोग पहले से भर दिए हैं, तो अब यहाँ पर ही 4 भरा जाएगा। ये देखिए, ये टंकन और आशुलिपि था ना, यहाँ ये 4 भर दिए। अब कह रहा है टंकन आशुलिपि भरा गया, अब 7 गो में से वो हो गया। अब 4 गो जो है आशुलिपि कंप्यूटर जानता है, आशुलिपि और कंप्यूटर ये दोनों देखिए। तो यहाँ पर ही 4 गो में 3 गो यहाँ भर दिए हैं, तो यहाँ कितना भराएगा, 1 भराएगा, यानी 3 में से घटा के अब लिखना है जो 2 गो वाला में। अब 12 गो कंप्यूटर और टंकन दोनों जानता है। ये देखिए, ये दोनों कंप्यूटर और टंकन जो था ये 12 गो है, तो 12 गो में 3 हज़ार लिखा लेते हैं, कितना लिखेंगे, 9 हो गया। अब देखना है हमको कि 24 कर्मचारी केवल टंकन जानता था, तो टंकन में देखिए तो कितना है, 4 3 7 और 9, 7 और 9 कितना हो गया, 7 7 14 2 16, 16 गो हो गया, तो यहाँ पर 8 भर दीजिए। अच्छा, इसमें देख लीजिए, 11 गो आशुलिपि में था, हो गया कितना, 4 3 7 1 8 गो हो गया है। 11 गो था तो यहाँ 3 भर दीजिए, 4 3 7 और 1 8 और 3 11 हो गया आशुलिपि में। अब 25 को कंप्यूटर में पूरा करना है, तो ई वाला लाइनिया के नीचे, यानी 9 3 12 1 13, 13 गो होल है और 25 को चाहिए, तो यहाँ 12 कर दीजिए। अब ये आपका पूरा आ गया। अब इसको पूरा गिन लीजिए और उसमें से टोटल कर्मचारी 50 था, उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 4 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27 और 1 28, 28 और 12 40, यानी आप 50 - 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। 10 गो ऐसा है जो कोई नहीं जानता था, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देख लिए, इसमें बस यही है कि पहले तीनों कर्मचारी वाला लिखेंगे, फिर तीनों कर्मचारी में घटा के 2 गो वाला लिखेंगे और फिर 2 गो वाला से फिर 1 गो वाला में चल जाएंगे। आगे देखिए, इसमें है कि कौन सा उत्तराकृति प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो ये तो एकदम देखते के साथ पता चल रहा है। देखिए, 1 गो था, मतलब हॉरिजॉन्टल, 2 गो किया, 3 गो किया, 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें भी 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो वाला ऑप्शन नंबर खाली 1 गो है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं। इसमें दर्पण देखिए आपको यहाँ पे दे दिया है और इधर ही बनेगा, तो दर्पण के एकदम नज़दीक में बनेगा, तो ई वाला ऐसे ऐसे होना तय है तीनों, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ये वाला। आगे देखते हैं, इसमें देखिए है कि अंदर जो मान लीजिए त्रिभुज वृत्त था तो उसको अंदर वाला के बाहर कर दिया और बाहर वाला के अंदर कर दिया, वैसे आप इसको कर दीजिए, यानी त्रिभुज को आप कर दीजिएगा अंदर और चतुर्भुज अंदर में है उसको बाहर, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा सी, यानी ये वाला। देखिए त्रिभुज को अंदर कर दिया और चतुर्भुज को बाहर कर दिया, और उल्टा करना था वो आप देख लीजिएगा, ये तो बहुत ही सब कॉमन है, चित्र को पहचानना है खाली। अब देखिए इसमें है कि कागज़ को मोड़ा है और फिर छेद किया है और खोला है और फिर आकृति जैसा कौन दिखाई देगा से पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आवे मोड़े वाला, तो पहले एक कोना का ये आपको दे ले है, तो एक कोना पहले आप देखिए, यानी यहाँ बिंदु अगर है तो यहाँ भी बिंदु होगा, यहाँ भी बिंदु होगा और यहाँ भी बिंदु होगा, 4 गो बिंदु होना तय है। तो ई क्वेश्चन ई दोनों तो छट गया। अब आगे देखिए इसमें है कि यहाँ पे भी कुछ कटल है और यहाँ पे भी कुछ कटल है, तो यहाँ कट के देखिए, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ चारों कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें आपको देले है कि उत्तर आकृति है और उत्तर आकृति में चुनिए और उसका आंसर ढूंढिए। तो देखिए इसमें यही वाला खोजना है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि आकृति को घुमाना नहीं है, लेकिन ये वैसा बात कहा नहीं है कि आकृति को घुमाना नहीं है, बस कैसू घुमा दीजिए, चाहे उल्टा कर दीजिए, पुल्टा कर दीजिए, ऐसा चित्र खाली रहना चाहिए ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, उलट उलट के दिया है। आगे चलते हैं, ए जो है वो डॉक्टर को दर्शाता है, ई जो है डॉक्टर है और बी जो है पियानो है, ई वाला पियानो है, और सी जो है वो लेखक है, सी जो है लेखक है, और डी गायक है, ई गायक है। अब इसी को देख करके कथन को मतलब उन्हें दिया है उसको पढ़ के बताना है। देखते हैं, सभी गायक डॉक्टर हैं, गायक था डी, तो ई कहियो डॉक्टर से कोई लेन देन है, इन्हें एकरा ई वृत्तवा से कोई लेने देन नहीं है, पहला गलत हो गया। सभी लेखक पियानो वादक और डॉक्टर, सभी लेखक पियानो वादक और डॉक्टर हैं। देखते हैं, हाँ देखिए जितना लेखक है इसी अंदर में है, ये सभी लेखक जो है पियानो वादक भी है और डॉक्टर भी है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, 20 के कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का एक घन है और इसको मोड़ दिए हैं, 2 गो बिंदु है, मतलब 2 बिंदु जो दर्शा रहा है उसके उल्टा कौन है, 2 बिंदु के उल्टा। तो यहाँ देखिए एक को छोड़ के एक होता है, 5 के उल्टा ई, 2 के उल्टा ई और 1 का उल्टा ई, तो ये 2 के उल्टा कौन हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम शुरू से अंत तक के पूरा सेट करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यूट्यूब में यूट्यूबर वाला वीडियो नहीं है कि 10 मिनट बनाया जीके पढ़ाया और चल दिया। चलिए पार्ट बी में सामान्य ज्ञान और जानकारी देखते हैं। इसमें 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। इसको आप डिटेल्स कहिएगा तो वीडियो लंबा होगा, पूरा हम बता देंगे। 1526 में हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध, फिर 1527 में हुआ था खानवा के युद्ध, 1528 में हुआ था चंदेरी के युद्ध और 1529 में हुआ था घाघरा के युद्ध, याद रखिएगा चारों, और चारों हुआ था बाबर लड़ा था और चारों में बाबरे जीता था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका। पहला कहेगा तो एशिया, एशिया पर से अफ्रीका, अफ्रीका पर से उत्तर अमेरिका, एक बाद दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से। आगे देखते हैं, किस देश का नाम रखा गया एकमात्र महासागर के नाम, मतलब देश का नाम जो है उसी के नाम पर महासागर का नाम रख दिया गया, तो हिंद महासागर। एक वयस्क व्यक्ति प्रति mm3 रक्त में आरबीसी की संख्या तो 50 लाख होता है 3 mm आरबीसी में। यदि सूर्य का कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है तो मनुष्य को कौन से रोग हो जाएगा, तो सूर्य किरण से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी की कमी से मतलब कमी हो जाएगा हम लोग में। ये देखिए है कि न्यूनतम मजदूरी के लिए कौन सा कथन गलत है, कि न्यूनतम मजदूरी के लिए चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, कौन सा कथन गलत है, तो ई वाला गलत है कि एक न्यूनतम वेतन नियम अकुशल श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा, ये बात गलत है। बाकी तीनों सही है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके तीनों ऑप्शन को। अब देखिए कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है जो मतलब ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी CHCl2F। सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। फिर कह रहा है कि कौन सा मुगल वंश का नहीं था, तो शेरशाह सूरी मुगल वंश के थोड़ी था। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को किसने स्थापित किया था, मोहनदास गांधी, मतलब महात्मा गांधी। उत्प्रेरक की खोज कौन किया है, तो बर्जीलियस किया है। एक उत्तर लेंस है, उसकी शक्ति का पता लगाएं। यदि प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है, वस्तु का लेंस दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेमी दूर है, तो इसका आंसर होगा 6.67 डायोप्टर। इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए, भौतिक मात्रा में ऊष्मा क्षमता के ऐसा इकाई, तो ऊष्मा तो जूल प्रति केल्विन होगा। ऊष्मा का ऐसा भी जूल होता है, ऑप्शन देख लीजिए, एक ही को था। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन, परिहार, ये सब कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है। समान नागरिक संहिता ये क्या अनुच्छेद में है, तो ये हो गया अनुच्छेद 44 में है। कहाँ लागू है, एगो राज्य है गोवा में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अभिनव बिंद्रा ये ओलंपिक्स में गोल्ड जीत के आया था, तो अभिनव बिंद्रा कोच ही खेलता है, निशानेबाजी खेलता है। द नेम सेक के लेखक कौन है, तो झुम्पा लाहिड़ी है। जब संगमरमर चिप्स HCl के साथ प्रतिकार किया जाता है तो मतलब क्या होता है, मतलब संगमरमर CaCO3
और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों के करवाएंगे तो CO2 गैस निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। शैवाल और केकर बीच सहजीवी संबंध जो है वो लाइकेन बनाता है। हाँ, लाइकेन बनाता है, तो शैवाल और कवक के बीच। मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, तो इसको आप कंटिन्यू करिए, आराम से देखिए। पूरा सेट का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हल करवा रहे हैं। इस तरीके से आप सीख जाइएगा तो फिर आपका सेट में नंबर इंक्रीज होने लगेगा। आगे देखिए, गणित का पार्ट अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कार्यालय में 108 मेज था और 132 कुर्सी था। यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट गया तो अब उस कार्यालय में प्रत्येक को एगो मेज चाहिए, एगो कुर्सी की आवश्यकता अनुसार चाहिए, तो कितने लोग कार्य करेंगे। तो देखिए 108 का 1/6 अगर जो टूट जाएगा तो 18 छः का टोटल से, यानी 18 को टूट गया, तब कितना बचल है, 90 को मेज अब बचल है। हाँ, 90 को बचल है। अब 132 का 1/4 टूट गया है कुर्सी, तो ये 33 को टूट गया, 33 चौके 32 से, तो इसमें बचल है 99 को। तो कह रहा है कि प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है, यानी हर किसी को एक को चाहिए, तो यानी 90 आदमी उसमें अब काम कर सकता है। 90 को नहीं कर सकता है, 9 को खाली कुर्सी बच जाएगा, तो एक खानियों कहेगा हमरो चाहिए कोची मेज, तो मेज नहीं है, तो 90 को एक मतलब कंटिन्यू काम कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, ए बी किसी काम को 1200 रुपया लिया है मतलब करने का। ए 15 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में, और सी अगर साथ दे रहा है ए बी दोनों के, तो 5 दिन में कर सकता है। अब सी कह रहा है कि हमरो कुछ हिस्सा दे, तो ये देखिए इसका देखते हैं। तीनों के इफ़िशियंसी, एक बात याद रखिएगा, पैसा कौची में बढ़ता है, पैसा दिन में नहीं बढ़ता है, समय में नहीं, वो इफ़िशियंसी पर बढ़ता है, क्षमता पर। क्षमता तीनों के खाली निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ए कितना दिन था, 15 दिन था। बी कितना था, 12 दिन था। और ए बी सी तीनों के सहायता से 5 दिन। तीनों का अगर निकालते हैं LCM तो 60 होगा। 15 से 60 कई मरतबे में, तो 4 मरतबे में। 12 से 60 5 मरतबे में, और 5 से 60 12 मरतबे में। देखिए तो ए और बी यानी 4 और 5, यानी 5 4 9 दिन लगा रहा है, और ए बी सी तीनों मिल करके 12 दिन लगा रहा है। तो 12 दिन में से 9 दिन चल जाएगा तो केकर फिर आएगा, सी क्या आएगा। तो 12 दिन में से 9 दिन चल गया तो 3 दिन, यानी इसका मतलब क्षमता कितना है, 3 के एफिशिएंसी से। और ए के क्षमता कितना है, 4, और बी के कितना है, 5, यानी 4 5 3 ये क्षमता हो गया। अब देखिए बन गया आंसर। 4 ए के क्षमता है, 5 बी के है, और सी के क्षमता 3 है, और इसी का मान दिया हुआ है 1200। 5 4 9 3 12, 12 के वैल्यू कितना है 1200, तो 3 के पूछ रहा है यानी सी के, तो 3 के 300, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। कौन सी नली जो है पोखर को सबसे ज़्यादा खाली करेगा। अगर 60 सेमी व्यास वाला नली है, एगो वो खाली करेगा, कि 30 सेमी वाला 2 गो है तो वो खाली करेगा, कि 20 सेमी वाला 3 गो करेगा। तो इसमें जो बड़का नली रहता है वही खाली करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। इस समबाहु त्रिभुज और परिवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का, परिवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के पूरा आंसर करिएगा। इस थोड़ा लंबा चल जाएगा इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। आगे देखते हैं। 1 से 100 तक 3 और 4 के कितने गुणांक होंगे। तो देखिए 100 में गुणांक पूछ रहा है, 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 33, और फिर 1 से 100 तक 4 के देखते हैं क्या गुणांक है, तो ये कटेगा 25, यानी यहाँ 33 और यहाँ 25, और 4 और 3 दोनों से भी कटेगा, तो 100 से 12 में, यानी 4 3 12 से देखते हैं, तो ये 12 8 96 8 गो, तो यहाँ 25 और 33, 3 और 4 से कितना था टोटल 58 गो था। 58 गो में 12 से कटे वाला भी 8 गो था, तो ये 8 गो इसमें घटा देंगे, काहे कि 12 वाला के तो नहीं ना पूछा है, वो पूछा है मात्र कि 3 से और 4 से कटने वाला गुणांक बताइए, तो इसलिए 58 में 8 चल जाएगा, तो 50 गो ऐसा है जो 3 और 4 से कटेगा, गुणांक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नहीं लगा देना है, काहे कि 3 4 में 12 से भी तो कटे वाला गुणांक आ गया था, तो उसको घटाना होगा, इसीलिए 8 को घटा। 12 से 100 में भागा दिए तो 12 8 96 8 आया था, तो उसको फिर घटा देंगे। आगे देखिए, एक दिन में अकेले काम को 15 दिन में करता है, ए बी की क्षमता 20% कम है। 20% कम के मतलब कोची हो गया, 20 मतलब 20% यानी कोची, देखिए 20% यानी 1/5, यानी एगो के 5 है तो एगो के 4 है। अब हो गया आंसर। अब कहले है कि मतलब 15 दिन में करता है, यानी 5 के वैल्यू आपका 15 दिया है, तो 4 के कितना हो जाएगा 12 दिन, आंसर ए। इसको आपको और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसे 100 था, ए बी से 20% कम है, यानी ए है ये बी है, ए बी से 20% कम हो गया, 80 और 100 एरा काटिएगा तो ये 4 होगा, ये काटिएगा तो 5 होगा। इफिशियंसी है, दिन में करेंगे तो उल्टा करेंगे, 5 से 4 हो गया। अब यही 5 के ने वैल्यू आपका 15 दे ले है, तो 4 के वैल्यू कितना होगा 12 होगा। आगे देखते हैं। 3 नल है ए बी सी, 20 36 और 20 30 और 36 घंटा में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ क्या करते हैं, खोल दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो ये आप बना लीजिएगा, ये बहुत हल्का है, ऐसे भी बना सकते हैं। 1/20 जोड़ 1/30 जोड़, भिन्न के जोड़ से भी 1/36 हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा।
इसका आंसर शायद आपको 9 आएगा आंसर। फिर आगे देखते हैं, एक समलंब चतुर्भुज है, उसके दो समानांतर भुजा 60 सेमी लंबाई और 40 सेमी है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे ले 200 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऊंचाई के मान। तो इसका सूत्र होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। तो इसको कर दीजिए हाफ, यहाँ देखिए 1/2 समांतर भुजा के योग कितना होगा 60 और 40 100 होगा, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई के मान नहीं दिया है वही पूछ रहा है। x बराबर कितना दे ले है 200। अब इसको हल कर दीजिए, 100 से ही काटेंगे 2 मरतबे में, 100 दूना 200। अब x के मान निकाल लीजिए, x के बराबर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यदि एक बिल में 50% तथा यानी 50% तथा और 20% के 2 क्रमागत छूट दिया जाए तो उसका अंतर 42 रुपये का होता है। तो बिल की राशि बताइए। देखिए इसमें कह रहा है 50% छूट देगा तो 50% छूट दे देंगे। अच्छा 20% के 2 को छूट दे रहा है तो 20% के 2 को छूट देंगे। तो देख लीजिए यहाँ कितना था, यहाँ 50% था, 20% के 2 को यानी 80 गुने 80/100, ये 2 से कटेगा यानी 88 64। 100 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, रुक जाइए, 100 में 64 घट गया तो कितना 28 आएगा। तो एगो 50 है एगो 28 है, इन दोनों के बीच अंतर कितना के है, तो अंतर है जा कर के 0 में से 8 2 आई 3 में से 4 में से 2 तो 2 यानी 22 के है। 20% के देखिए 2 छूट दिया है तो 20% के 2 छूट 100 में घटाएंगे 20 तो 80/100 और गुना 80/100 यही ना है, 100 गुना 80/100 इसे ही खत्म। 100 से 1 सुना 88 64 घटाएंगे कितना में, 100 से 64 घटाएंगे तो यहाँ 6 और यहाँ कितना आएगा 9 में से 6 3 36 होगा। अरे यार 36 होगा तभी ना गलती हो रहा है, यानी यहाँ 50 है और यहाँ 36 है और इन दोनों के अंतर कितना दिले है, अंतर दिले है 42 रुपया। तो यहाँ के अंतर देखते हैं पहले कितना आ रहा है, 0 में से 6 तो 4 आई 4 में से 3 तो 1 यानी 14 के मान 42 दिले है। तो बताइए 14 तिया 42 तो 100 के मान कितना हो जाएगा, 100 के मान 300, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा तीनों के कुल सिक्का कितना है 420 को, उनकी कीमत दे ले है फिर 13 रुपया 11 रुपया और 7 रुपया। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या पूछ रहा है आपको। देखिए कन्फ्यूज किया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली बस यहाँ 1 रुपया, यहाँ 50 पैसा और यहाँ 20 पैसा। यहाँ सिक्का के मान आपको नहीं दे ले, आपको दिया है कुछ ही रुपया के मान। यहाँ रुपया कितना रुपया, यहाँ 13 रुपया, यहाँ 11 रुपया, यहाँ 7 रुपया। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 13 रुपया हमको करना है, 1 रुपया के कई सिक्का रखना होगा तो यहाँ 13 सिक्का रखना होगा, 13 सिक्का 1 रुपया के तो 13 गो। 11 रुपया हमको लाना है तो 50 के कई सिक्का, 50 पैसा के कई सिक्का रखना होगा तो 22 सिक्का रखना होगा, तब आ जाएगा 11 रुपया। अब 7 रुपया हमको लाना है तो 20 के कई सिक्का रखना होगा तो 20 के 1 रुपया में 5 सिक्का रखे पड़ता है तो 7 रुपया लाने में 35 सिक्का रखे पड़ेगा। हल हो गया। अब कह रहा है कि सिक्का की संख्या टोटल दे ले है कितना सिक्का 420, और ये आपका कितना सिक्का आया है तो जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6 1 7 70 आया है। 70 के वैल्यू दे ले है कितना 420। अब आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसा, तो 50 पैसा वाला 22 सिक्का था, देखिए यहाँ बीचवा में 22 सिक्का था तो 1 कर हो गया। आप कर लीजिए 7 21 तो 22 यही आंसर हो जाएगा 66। 3 गुना वो भी था, 70 टोटल सिक्का था, 70 के 3 7 छक्का 42 तो यहाँ 22 छक्का वो 22 था, हाँ ठीक कह रहे हैं। आया था कितना 70 आया था और 70 के मान दे ले है 420 यानी 6 गुना है। तो यहाँ भी आप कर लीजिए, बीचवा में था 22 को, 70 के 6 गुना 420 हुआ तो 22 के 6 गुना 132, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, 37 को 2 भाग में विभाजित करना है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का योग हो जाए कितना 227। तो देखिए ये भी हल्का है, इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 30 का 5 गुना कितना होगा 150 रुपया, 11 का 7 गुना कितना होगा 77 रुपया, और दोनों के योग कितना कह रहा है 227। तो देखिए तो जोड़े पर 227 आ गया, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हैं अगर नए बनावे का तरीका जानते हैं फिर भी। आगे देखिए, 4 लड़कन है A B C D होकर औसत आयु 5 साल है, तो 5 साल यानी 5 चौके 20 बरस से उचारों के A B C D के, और A B D E के कितना है 6 साल है तो 6 चौके 24 हो जाता है। अभी दोनों में कॉमन, अच्छा C देख लीजिए, C 8 वर्ष का है तो E की आयु ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखिए A इसमें भी कॉमन है, इसमें भी B, इसमें दोनों में कॉमन है, D भी कॉमन है, यानी C और E का अंतर आया है हम लोग के ये 4 साल। यहाँ 20 था यहाँ 24 है तो 4 साल C और E का अंतर है, तो C 8 साल के है तो E कितना होगा, E 8 4 12 साल के होगा, 8 + 4 E जो होगा वो 12 साल के होगा। कह रहा है कि C 8 साल का है और दोनों में C और E में अंतर है 4 साल के, तो E कितना होगा 12 साल के होगा। छोटा पेन रहता तो हम छोटा छोटा लिखते और पूरा कर देते, लेकिन छोटा पेन ना है।
हाथ से लिख रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे गिजर बिजर बड़ा बड़ा होता है, हाथवा से अंगुरिया से कितना होगा। आगे देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। वहीं वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, 33 रुपया की अधिक कीमत पर बेचता तो 30% लाभ हो जाता। देखिए यहाँ कहानी ये है कि जैसे मान लिया जाए एक वस्तु को खरीदा 5% हानि पर, 100 में खरीदें और 95 में बेच दिए। फिर दूसरा जगह ऊपरे से तो अथिया चला हुआ है, 100 में खरीदें 95 में बेच दिए और अरे यार फिर ऊपरे से चला हुए थे, रुक जाइए, 100 में खरीदें और 95 में बेच दिए। अब देखिए, अब यहाँ दूसरा, अगर 10% कम पर खरीदते, अभी 90 में खरीदते और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचते तो उसे 30% पर लाभ होता। 90 में खरीदते और 30% लाभ पर बेचते तो 90 का 30% कितना होता है, 9 तो यही 27, यानी 27 रुपये आओ तो ये कितना हो जाएगा 7 और 9 2 11। यहाँ बेच रहे हैं 95 में, देखिए यहाँ, और यहाँ बेच रहे हैं 117 में, और एकरे अंतरवा दे ले है 33 रुपये अधिक, तो 95 और 117 में कितना के अंतर है, 22 के अंतर है। यानी यही 22 के मान आपका दिया है 33, तो पूछ रहा है 100 के मान। देख लीजिए फिर से, 22 के मान दिया है 33 तो 100 के मान पूछ रहा है, तो 100 बराबर 22 के मान 33, तो इसको कर दीजिए 33 गुना 100/22, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 से ही 50 मरते, 50 दिए 150 रुपया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु 195 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 35% का हानि होता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए तो ऐसी सिंपल है, 35% के हानि हो रहा है, यानी 65 में 65 के मान कितना दे ले है 195, तो पूछ रहा है 30% लाभ कमावेला है, तो गुना 130 कर दीजिए, आंसर आ गया। काट दीजिए इसको, अब आपको काटने तो आता होगा, काट लीजिएगा अपने, अब आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर 390 होगा। 1600 को पहले 25% बढ़ाएंगे और फिर 25% से मतलब पहले 25% घटाया और फिर 25% बढ़ाया। देखिए 25% का मान कितना होता है 1/4, तो पहले घटाएगा, यानी 4 से हम कितना कर दिए 3 कर दिए, 4 में 1 जाएगा तो कितना हो गया 4 से 3। अब आप बढ़ा रहे हैं 25% से, तो आप 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना कर देंगे 5। अब देख लीजिए 4 चौके 16, यानी कितना है 5 दिए 15, तो यही 16 के मान 1600 दे ले है, तो 15 के मान कितना हो जीते 1500 हो जीते, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, 40 कुर्सी का क्रय मूल्य 1600 है। यदि प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए और कुर्सियों की संख्या भी 10% से कम हो जाए तो कुर्सियों के मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 40 कुर्सी के 1600 कीमत है, तो एक कुर्सी के 40 रुपया, और रुपये में कोजी करे थे 20% बढ़ावे थे, तो 40 का 20% अगर बढ़ाएंगे तो 20 × 100 अपन 40, यानी अब 48 रुपये हो गया एक कुर्सी के दाम। अच्छा, और फिर कह रहा है कि कुर्सी की संख्या 10% कम गया है, 40 कुर्सी था 10% कम गया, तो 40 का 10% 4 कुर्सी कमेगा, 4 कुर्सी कमेगा यानी 36 कुर्सी अब है, तो 36 कुर्सी गुना कर दीजिए, 48 रुपया एक कुर्सी के है, 36 कुर्सी टोटल है, तो इसको गुना करेगा तो 8 × 48, ऑप्शन नंबर 8 इकाई अंक किसका है एक उख खलिए, यानी 1728 आंसर हो गया। इकाई अंक देखिए और मारिए, एक ही गो इकाई अंक 8 था, गुना करने की जरूरत भी नहीं है पूरा। आगे देखते हैं, एक गाड़ी जो है 50 मीटर प्रति सेकंड से चलती है और 7 घंटा तक चलती है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो मीटर प्रति सेकंड से कोचिंग में करना है, पहले किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है, तो करिए। देखिए इसको कर दीजिए, तो इसको करना है 50 मीटर प्रति सेकंड है, 50 गुने 18/5 और गुना घंटा यानी समय, ये हो गया आपका चाल पूरा और ये हो गया समय। तो अब करिए 5 दहा के 50, तो 10 से 18 में और 7 में, तो 18 सतह कितना होता है 26 से, यानी 126 पर एगो शून्य 1260 इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से गति चलता है और एक टेलीफोन खंभा को पार करता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर है तो खंभे को पार करने में लिया गया समय, ये सब हम बनाए तुरंत बना देंगे, लेकिन आप लोग को समझाने में देरी लग रहा है। देखिए दूरी कितना है 720 मीटर है, चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर में है 720 मीटर था, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज कीजिए, तो 5/18। अब ये 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो अब लिखते हैं कितना 720 गुने 18/30। देखिए 720 गुने 18/30, अब काटिए इसको, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 छक्का 18, 72 छक्का 432 इसका आंसर हो गया। फिर देखिए 2400 रुपया धनराशि था, साधारण ब्याज पर दिया था, 4 साल में 3264 रुपया हो गया है। अगर ब्याज दर 1% वृद्धि कर दिया जाए तो धनराशि में कितना समय में, मतलब धनराशि उतने ही समय में कितना हो जाएगी। पहली बात तो साधारण ब्याज है तो टेंशन नहीं लीजिए, 1% से हिसाब से 4 साल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 1% के हिसाब से 4 साल तक बढ़ेगा तो कै % बढ़ेगा 4% बढ़ेगा। तो अब हो गया 2400 का करने गया 2400 का 4% बढ़ाइए, 4/100, 2 शून्य खत्म, 2400 का कितना होता है 96, तो ये 3264 रुपया जो हो रहा था उसमें 96 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 3264 में 96 जोड़ दीजिए। 6 4 10 शून्य में 1, 9 6 15 1 16 6 में 1, 3 3360 रुपया, ऑप्शन नंबर डी।
हो गया। आगे चलते हैं। 1000 रुपया है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपया हो जाएगा। तो ये तो आप पढ़वे के होंगे कि 1000 रुपया 10% रहता है और 3 साल में 331 रुपया बढ़ता है। 10% 3 साल को कन्वर्ट भी करते हैं तो कितना आता है 33.1। ये तो हलो करे की जरूरत नहीं, ये तो इतना बार आया है कि तो यादो है सेटों में भी। आगे देखिए हिंदी का पार्ट देखते हैं। ये आपका खत्म हो गया। मात्र बताइए आपको 30 मिनट में हम पूरा करवा दिए। 1 घंटा तो इसको टाइम देता है लगाने के लिए और 30 मिनट में हम पूरा डिस्कशन के साथ करवा दे रहे हैं। आपका टाइम भी बच रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ आगे भी बनाते रहिए वीडियो, अच्छा लग रहा है। चलिए हिंदी देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से माँ कौन सा हो जाएगा, तो माँ इसमें कौन सा हो जाएगा, माँ हो जाता है अनुनासिक में आता है, इया माँ ये सब हो गया। देव मंदिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से देव मंदिर, तो ये हो गया यौगिक शब्द है देव मंदिर। उत्पत्ति की दृष्टि से निवास क्या है, तो निवास हो गया आपका तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं ल का सही उच्चारण कहाँ से है, यर ल। ल कहाँ से हो जाएगा, ये ल का उच्चारण कहाँ से है, ल का उच्चारण हो जाएगा दंत से, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए योगरूढ़ का शब्द कौन सा है, तो योगरूढ़ हो जाएगा आपका गिरधारी, ऑप्शन नंबर सी। 65 का सी। 66 देखते हैं। तो इसमें देखिए ये पैसेज देता है, जीडी में एगो पूछबे करता है, जीडी हम खुद दिए हैं, मेरा खुद आया था 87 नंबर। तो देखिए मतलब इसमें पैसेज एगो देना जरूरी रहता है। इसको मतलब बैठाइए ऑप्शन में, मतलब कौन सा सूटेबल बिल्कुल देखिएगा कि कौन सा बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल हिंदी के तथ्य के हिसाब से सही शुद्ध उच्चारण वाला। देखिए हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में अनेक ऋषि महर्षि विद्वान संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन और विरोध और क्या होगा, तो और अलगाव की वृत्ति को खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने में पूर्ण। अब बताइए तो यहाँ पे लगाव होगा, यहाँ विघटन और विरोध की बात कर रहा है, लगाव कैसे भरिएगा, चुनाव कैसे भरिएगा, इसलिए अलगाव आंसर होगा। सुटेबल देखिएगा कि कौन सा बैठ रहा है, यानी अलगाव की वृत्ति खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने में अपना पूर्ण कोची किया, पूर्ण शक्ति, हाँ अपना पूर्ण शक्ति लगा दिया। आगे देखिए पूर्ण शक्ति लगा दी। कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वह अभी तक छीन नहीं हुआ। हाँ देखिए छीन नहीं हुई। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता विचार और समाज सेवी हाँ मौजूद हैं। समाज सेवी कोची है, मौजूद हैं, विलीन थोड़ी हो गया, विलीन माने खत्म हो जाता है, मौजूद हैं जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और समय आने पर अपने कोची होगा ऐसा ही, देखिए अपने प्राण की बाजी लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, प्राण की बाजी लगाते हैं। अब आपका पहचानना है कौन सा सदैव एक वचन में रहता है, तो ये हो गया प्रत्येक कारक नियन है, तो ये तो पक्का है, आंसर होगा। कर्ता निम्नांकित में किस अवस्था में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, तो ने चिन्ह का प्रयोग होता है कर्ता में, यानी पूर्वकालिक क्रिया के कर्ता में होता है। आगे देखते हैं निम्नांकित में किस शब्द का उपयोग उपसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखिए अधिजोड़वान उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आंसर हो गया। ऑप्शन आपको खुद बताएगा कि कौन आंसर है। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया, इसमें इसके बावजूद क्या है, तो पदबंध है, इसके बावजूद जो है ये पदबंध था। 4 चांद लगना मतलब क्या हो गया, शोभा बढ़ रहा है। धातु के आगे कर लगाकर क्रिया जो बनेगा आगे लगा रहा है, आगे यानी पूर्वकालिक। फिर देखिए कौन सा देशज शब्द है, देशज मतलब बिल्कुल देसी भाषा, तो ये ठुमरी हो जाता है देसी। इसी के साथ अभी 2 ठो और है, 77 हुआ है, 80 तक है। विरक्त का विलोम क्या होगा, तो विरक्त का अनुरक्त हो जाएगा, नामे से तो पता चल रहा है। तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आशातीत, आशा से तीत या आशा का तीत, ये हो गया तत्पुरुष समास। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है, तो कृदंत के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लिखावट जो है कृदंत है। इसी के साथ सेट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। और ये बुक का 2500 सेट आप चाहते हैं कि आपका मतलब इसी तरीके से एक्सप्लेन करके मैथ रीजनिंग हिंदी कुछ भी जीके कुछ भी सबका सॉल्यूशन के साथ आ जाए यूट्यूब में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा एसएससी जीडी के बच्चों को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम इसका 2500 सेट बनाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद। 40 मिनट में आपका पूरा सेट कंप्लीट करा दिए, ठीक है, धन्यवाद।